राजस्थान में आखिरकार 27 दिन की मशक्कत के बाद में मंत्रिमंडल बन गया। मंत्रिमंडल बनने में जो तस्वीर उभर कर सामने आई उसमें कुल मिलाकर 22 मंत्रियों को विस्तारित मंत्रिमंडल में शपथ दिलाई गई और मुख्यमंत्री तथा दोनों उप मुख्यमंत्री सहित कुल मिलाकर 25 का मंत्रिपरिषद राजस्थान का बनकर तैयार है। और कहा जा रहा था, जैसा कि 27 दिन की मशक्कत चल रही थी, कि मंत्रिमंडल से चौंकाया जाएगा, सभी को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जातिगत प्रतिनिधित्व होगा, क्षेत्रीय होगा। लेकिन मंत्रिमंडल बनने के साथ ही नाराजगियां उभरकर सामने आ गई हैं और समाजों के साथ क्षेत्रीय असंतुलन की जो गड़बड़ी हुई है, अब नाराजगियां खुलकर सामने आई है। सबसे ज्यादा नाराजगी जताई जा रही है राजपूत समाज की ओर से। राजपूत समाज की ओर से कहा गया है कि 90% वोट हमने बीजेपी को दिए, लेकिन मंत्रिमंडल में हमें वैसा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। दरअसल 3 कैबिनेट मंत्री भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल में शामिल है राजपूतों के। दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह खींवसर, इन 3 मंत्रियों को बनाया गया। वहीं जाट 4 मंत्री बने हैं, 2 कैबिनेट, 1 स्वतंत्र प्रभार और 1 राज्य मंत्री। इस तरह से मंत्रिमंडल बना है। ऐसे में राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई का कहना है कि राजपूत समाज इस प्रतिनिधित्व से बिल्कुल भी खुश नहीं है और हम भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि 90% राजपूतों का वोट भाजपा के साथ रहा है, लेकिन हमें उस हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। वहीं प्रताप फाउंडेशन ने भी राजपूतों के कम प्रतिनिधित्व पर नाराजगी जताते हुए कह दिया है कि हम भाजपा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह तक अपनी बात पहुंचाएंगे हर हालत में और कहेंगे कि हमारा जो प्रतिनिधित्व कम हुआ है उसे पूरा दिया जाए। वहीं मीणा समाज की ओर से युवा नेता नरेश मीणा का बयान आया है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। यदि भजनलाल शर्मा को ही मुख्यमंत्री बनाना था तो फिर उनके नाम पर चुनाव लड़ना चाहिए था। किरोड़ीलाल मीणा के नाम पर पूर्वी राजस्थान से आपने वोट बटोरे, लेकिन उन्हें ना तो मुख्यमंत्री बनाया गया ना उप मुख्यमंत्री बनाया गया। यह है नाराजगी आई है मीणा समाज की ओर से। अब नाराजगी आ रही है यादव समाज की ओर से। यादव समाज का एक भी प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में नहीं है, जबकि भाजपा का कोर वोटर यादव है। इसके अलावा वैश्य समुदाय, हालांकि जैन समुदाय से 1 मंत्री बने हैं गौतम कुमार तक, लेकिन वैश्य समाज का कहना है, अग्रवाल समाज नाराजगी जता रहा है कि अग्रवाल समाज हमेशा से भाजपा के साथ रहा है, लेकिन इस बार भाजपा की सरकार में प्रतिनिधित्व के नाम पर अग्रवाल समाज के किसी भी नेता को मौका नहीं दिया गया है और यह कारण है कि अग्रवाल समाज भाजपा से अपनी नाराजगी जता रहा है। इसके अलावा जहां तक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की बात है तो राजस्थान के बहुत महत्वपूर्ण जिले हैं जहां से प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाया है। जैसलमेर से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया है, जालोर से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह जिले और उनके बेटे के लोकसभा क्षेत्र झालावाड़, यानी कि बारां और झालावाड़ दोनों जिलों से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। बूंदी में नहीं मिला क्योंकि बूंदी में भाजपा इस बार हारी है। इसके अलावा बात करें तो धौलपुर, करौली से भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, दौसा से भी प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, झुंझुनू से कोई प्रतिनिधि नहीं है मंत्रिमंडल में, चूरू से कोई प्रतिनिधि नहीं है मंत्रिमंडल में। और सबसे बड़ी बात, जिस मेवाड़ ने इस बार भाजपा का जमकर साथ दिया है, वहां के महत्वपूर्ण जिले राजसमंद और भीलवाड़ा से भी भाजपा के इस मंत्रिमंडल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। कुल मिलाकर बहुत सारे महत्वपूर्ण जिले छूट गए हैं, बहुत सारी जातियां छूट गई है, जिनकी नाराजगी अब निकलकर सामने आ रही है। दरअसल कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भाजपा अब मंत्रिमंडल में सभी को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करेगी, लेकिन जातिगत तो छोड़िए, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भी नहीं मिल पाया। ऐसे में भाजपा का जो मंत्रिमंडल 27 दिन की मशक्कत करने के बाद
निकला है, सामने आया है और सोचा जा रहा था कि ये बहुत अनोखा और अलग टाइप का मंत्रिमंडल होगा, वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब भाजपा की परेशानी यह है कि उन्होंने जो मंजे हुए चेहरे थे उन चेहरों को छोड़ दिया। खास तौर पर मारवाड़ में अब गजेंद्र सिंह खींवसर और जोगाराम पटेल 2 मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन जो कश्मकश थी राजपूत समाज में, खासतौर पर राजपूत समाज की नाराजगी ही वहीं से है। पुष्पेंद्र सिंह राणावत मंत्री नहीं बन पाए, हमीर सिंह भायल मंत्री नहीं बन पाए, बाबू सिंह राठौड़ मंत्री नहीं बन पाए, महेंद्र प्रताप पुरी मंत्री नहीं बन पाए। ये चारों लाइन में माने जा रहे थे, चारों का नंबर नहीं आया है। दरअसल मारवाड़ या जोधपुर की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं और राजपूत समाज का तमाम प्रतिनिधित्व उनमें ही समाहित हो गया है, ऐसा लग रहा है। ऐसे में राजस्थान के मंत्रिमंडल में जोधपुर और मारवाड़ में राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जबकि जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर ये वे जिले हैं जहां का राजपूत समाज हमेशा से भाजपा का साथ देता रहा है, लेकिन वहां से भाजपा ने मंत्रिमंडल में एक भी राजपूत को शामिल नहीं किया है। लोहावट से गजेंद्र सिंह खींवसर एकमात्र मंत्री बने हैं। ऐसे में राजपूत समाज की नाराजगी स्पष्ट रूप से आई है, खुलकर आई है और राजपूत समाज के नेताओं ने इस बारे में अपनी नाराजगी जता दी है। इसके अलावा भी जो पुराने और मंजे हुए चेहरे थे, खासतौर पर हाड़ौती के, उनमें से मदन दिलावर एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पुराने नेता हैं, भाजपा का हिंदुत्ववादी चेहरा है, जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है। हीरालाल नागर को जगह मिली है, लेकिन दोनों कोटा से आते हैं। झालावाड़ और बारां महत्वपूर्ण जिले हैं जहां से भाजपा हमेशा से विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है। इस बार तो बारां में भी भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। इसके बावजूद झालावाड़ और बारां जिलों से प्रतिनिधित्व नहीं मिलना लोगों की नाराजगी का कारण बन सकता है लोकसभा चुनाव में जाकर। ऐसे में अब देखना यह है कि भाजपा ने मंत्रिमंडल तो बना दिया, लेकिन जो पुराने और मंझे हुए चेहरे थे उन्हें कहां संतुष्ट किया जाएगा, वहीं इसके अलावा किस तरह से उन जातियों और क्षेत्र को प्रतिनिधित्व अब सरकार दे पाएगी जो छूट गए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। अब देखना यह है कि इन नाराजगियों को भाजपा कैसे दूर करती है, क्योंकि 4 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में यह नाराजगियां यदि असर करती हैं तो 25-0 का सपना जो भाजपा लगातार तीसरी बार देख रही है वह टूट सकता है।